आइए हम देखते हैं आज फिर से एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 ना जी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कहता है किसी एपी का चौथा पद और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग यानी कि 44 है, तो इस एपी का प्रथम यानी कि 3 को पद ज्ञात करना है लगातार। जब लगातार यूज करने के लिए बोलता है तो जैसे देखेंगे पहला शर्त में क्या कहता है कि A4 और ए है ना A8, मतलब यहाँ पे ए बराबर कितना दिया है इसको 24 है ना। अब देखो चौथा पद और 8वां पद बराबर कितना 24 दिले है, तो हम लोग को जानना है कि इसको किस योग से लेना है। तो ठीक है, कुछ ऐसा सब को हम तोड़ेंगे जो आगे चल के हम हुए। अगर हमको चौथा रहता है तो हम तीसरा रखेंगे है ना, तीसरा रखेंगे। और अगर हमको संतमा 8वां निकालना है तो हम संतमा रखेंगे, तब निकलता है बराबर 24। यहाँ इन दोनों के ए था तो 2 करके 2a हो गया और 7 3 10 d हो गया, बराबर में 24 हो गया है ना। अब 2 को कॉमन ले लिया, अंदर हो जाएगा a और 5d हो जाएगा, बराबर 5 गुना कितना होता है 10 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा 24 के 24। अभी इधर था a प्लस 5d बराबर करके इसको 24 रख दिए। 24 रखने के बाद क्या हो गया, इस बट्टा में हो गया, बट्टा में होता हमको काटने में आसान हो गया, 12 गुना कितना हो गया 24। तो हमको पहला समीकरण बन जाएगा कैसे, a प्लस है ना a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना हो गया 12, यानी कि ये हमारा जो हो गया पहला समीकरण बनता है। पहला समीकरण है तो फिर उसके बाद हम लोग को दूसरा भी निकालना जरूरी है। दूसरा शर्त कहता है a6 बराबर 10 10d बराबर 44 है, दूसरा शर्त में यहाँ से हम चलेंगे। फिर कहता है सेम उसी तरह से जैसे पैतरा अपनाए थे, a प्लस ए है ना 6 का रखे तो 5 को रखना पड़ेगा क्योंकि इससे कम रखना है। अगर 10वां निकालना है तो 9 रखना पड़ेगा, यानी 9d रखें। फिर वही प्रोसेस 2 है ना, एगो ए एगो दो को मिल को हो गया 2a हो गया है ना, तो 9 5 14d हो गया, 14 बराबर 44। अब 2 को कॉमन लेते हैं, एक अंदर रह जाएगा 7 दूना 14, 7d हो जाएगा बराबर में 44। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से क्या कहता है, a प्लस इसमें बराबर करेंगे तो 22 दूना 44 कट जाएगा, तो 44 कटेगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, मतलब ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया। तब बुढ़वा गुरु जी हम लोग सिखाए हैं कैसे कि जब ऐसे हो तो समीकरण पहला और दूसरा से चलते हैं, जब समीकरण पहला दूसरा से चलेंगे तो मान को रखेंगे और यहाँ पर चिन्ह को मिलाना है, पहला छिपल रहता है, माइनस हमको नहीं दिखाना पड़ता है ना। तो इसको माइनस माइनस का चिन्ह बदल कर दिया, ये से कैंसिल हो गया, तो 7 में से है ना बड़ी छोटी संख्या में से घटेगा तो माइनस में ही घटेगा, तो 2d लिखेंगे। और 22 में से 12 में से 22 घटा तो माइनस 10 होता है, माइनस से माइनस खत्म और बचेगा 2d इधर बराबर में 10, तो 2 पचे की तो 10 घटाने पर प्राप्त हुआ। तो कहता है समीकरण पहला जो है d का मान समीकरण पहला में रखने पर क्या समीकरण का मान ये रखा गया, तो जहां पे d था d की जगह पे हम 5 रख लिए, तो हो जाएगा 25 25 में 25 बराबर क्या हो जाएगा है ना 12। अब यहाँ पर क्या करें, ये इधर इधर था ना उसको पलटेंगे, इधर लाएंगे तो ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो घटाएंगे तो माइनस 13 में हो जाएगा। तो देखेंगे प्रथम पद निकालने के लिए, मतलब प्रथम 3 पद लगातार निकालने के लिए बराबर करता है, यही कह रहा था प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो 3 पद के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस इसका एक कुछ सूत्र होता है ये वाला जिसपे हमको बैठा के निकालना पड़ता है। जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 13, माइनस 13 था, इसका जो वैल्यू था ये बैठा लेंगे, b का जितना सर्वांतर निकला था यहाँ बैठा देंगे। बैठाने के बाद इसको दोनों को गुणा कर देंगे और इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे, तो 13 में से है ना 13 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा। अब जब ये घट उठ के पूरा कहानी इसका खत्म हो जाता है तो हम लोग को क्या करना बचेगा, ये हम लोग का आंसर बन जाएगा। आंसर कैसे, क्योंकि 3 प्रथम पद निकालने की बात कर रहा था, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आता है तो लाइक और कमेंट किया कीजिए और जहां तक पूरा भारत में क्रांति की तरफ फैला दीजिए, फाड़ दीजिए करके, ठीक है।